बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फीट ऊंची बादलों को चीरती इस इमारत पर 114 अरब रुपयों का खर्च आया। सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, बल्कि ये इमारत इंजीनियर्स इतिहास का एक नायाब कारनामा माना जाता है। ये नायाब कारनामा किस मुश्किल से गुजरकर पूरा किया गया और कैसे इंजीनियर्स ने इन मुश्किलों का हल निकाला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल का वक्त ही बचा था। बिल्डिंग के सभी फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन अभी तक इसमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, वो थी ग्लास पैनल जो हर मंजिल पर लगाए जाने थे। बुर्ज खलीफा में लगभग 24,000 ग्लास पैनल को लगाया जाना था। जब ग्लास पैनल लगाया जाने लगा, तब दुबई के दिन की गर्मी में बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर जा पहुँचता था। इस टेम्परेचर पर किसी भी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना नामुमकिन था। इस प्रॉब्लम की वजह से 18 महीने तक बिल्डिंग के काम को होल्ड पर करना पड़ा। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ी होने वाली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बिल्डिंग के स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट होने तक कई प्रॉब्लम्स इंजीनियर के सामने आईं और कैसे उन्होंने इस प्रॉब्लम्स का हल निकाला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खंसा रहमान। चैलेंज नंबर 1। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसको वक्त पर पूरा करना था। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 6 सालों का वक्त दिया गया था और बिल्डिंग का नक्शा बनाने के लिए 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। अगर बिल्डिंग का नक्शा बनाने में ही 3 साल निकाल देते तो अगले 3 सालों में इतनी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना नामुमकिन था। लिहाजा इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन बिना नक्शे के ही शुरू कर दिया। इसलिए फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। जब बुर्ज खलीफा की नींव डालनी थी, तब एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो गई। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया जाता है तो उनकी बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा की नींव जहां रखी जानी थी वहां पर तो रेत और कंकड़ थे। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए साइंस के एक बेसिक रूल को अपनाया गया। ये रूल था फ्रिक्शन। इसकी नींव 192 सॉलिड स्टील पाइप के ऊपर रखी गई जो 50 मीटर जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने शिकागो में टॉप लेवल आर्किटेक्चर कंपनी से मुलाकात की। इस आर्किटेक्चर फर्म ने कई ऊंची इमारतों का निर्माण किया है जिसके लिए ये जानी जाती है, लेकिन इनके सामने भी दुनिया की सबसे ऊंची 160 मंजिला इमारत बनाने में कई प्रॉब्लम्स सामने आई, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम्स का हल निकाला और इसका डिज़ाइन बटरस स्ट्रक्चर पर बेस्ड बनाया जो दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए इस्तेमाल किया गया। चैलेंज नंबर 4। कंस्ट्रक्शन टीम ने बुर्ज खलीफा का काम तेज़ी से शुरू कर दिया। एक के बाद एक मंजिल बनाते चले गए, लेकिन बिल्डिंग जितनी ऊंची होती जा रही थी उनके सामने एक के बाद एक मुश्किल खड़ी होती जा रही थी। बिल्डिंग बनाने में जिस कंक्रीट के मिश्रण का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इतनी ऊंचाई तक जाते जाते ही सूख जाता था। इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल था, कंक्रीट सक्शन सिस्टम। इस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए बुर्ज खलीफा में मोटे मोटे पाइप को इंस्टॉल किया गया। इन पाइप्स के जरिए बिल्डिंग के ऊपर तक कंक्रीट के मिश्रण को पहुंचाया गया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से चल रहा था और 3 साल के अंदर ही 140 फ्लोर बन चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया में सबसे ऊंची इमारत होने का दर्जा भी हासिल कर लिया था। मटेरियल को पहुंचाने में जिन क्रेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो सिर्फ 120 मंजिल तक ही सामान पहुंचा सकती थी। ये सिर्फ क्रेन की ही बात नहीं थी। जो क्रेन ऑपरेटर्स इन मशीन को ऑपरेट करते थे उन्होंने भी इससे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काम करना बड़ा जोखिम से भरा था। इसके बाद फर्म ने पूरी दुनिया से मशीन ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स को हायर करना शुरू कर दिया गया और इन्हें दुबई लाया गया।
यह ऑपरेटर्स अलग अलग तर्क देते थे, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी, जो था कि इनको ऊंचाई से डर नहीं लगता था। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल का वक्त रह गया था। बिल्डिंग के सभी फ्लोर का स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन अभी तक इसमें एक चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, वो थे ग्लास पैनल जो हर मंजिल पर लगाए जाने थे। बुर्ज खलीफा में लगभग 24,000 ग्लास पैनल को लगाया जाना था, लेकिन जब ग्लास पैनल लगाया जाने लगा तब दुबई के दिन की गर्मी में बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर जा पहुंचता था। इस परेशानी की वजह से 18 महीने तक इसका काम होल्ड पर करना पड़ा। आखिरकार मशहूर इंजीनियर जॉन जराफा ने इसका हल निकाल लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन वो बहुत ही महंगा होगा। जॉन की सलाह को मान लिया गया। उन्होंने एक ऐसा ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और इसी तरह के 24,000 ग्लास पैनल लगाने थे। इन पैनल को बनाने के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत आई। इस पैनल को बनाने के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल मैन्युफैक्चरर किए गए और सिर्फ 4 महीने में ही सारे ग्लास पैनल बना लिए गए। चैलेंज नंबर 7। बुर्ज खलीफा का काम कंप्लीट हो चुका था और बुर्ज खलीफा की लॉन्च नज़दीक आ रही थी, लेकिन अभी इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील पाइप लगाया जाना था। इस स्टील पाइप की लंबाई 136 मीटर थी और इसका वज़न 350 टन था। इस दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने वज़नी पाइप को इतनी ऊंची इमारत पर आसानी से पहुंचा सके। लिहाजा इंजीनियर्स ने इस पाइप को कई ब्लॉक्स में बांटकर ऊपर पहुंचाकर उसको असेंबल किया और बिल्डिंग के टॉप पर लगा दिया। चैलेंज नंबर 8। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सालों से हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा धूल से भरा हुआ था। सभी फ्लोर्स पर मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी। लिहाजा वर्कर्स को ही रस्सी के सहारे लटकाकर 24,000 ग्लास पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। अभी तक इसका काम ऐसे ही वर्कर्स के सहारे ही होता है।